बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आज हम लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा को संक्षेप में सुनने का प्रयास करें। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। वेद को पढ़ने का अधिकार तो सबों को नहीं बतलाया जाता है। जो अधिकृत है वह भी सदैव अधिकृत नहीं है, परंतु पुराण इतिहास इन सबों का पठन पाठन करने का अधिकार तो सबों को है, सब कोई कर सकते हैं। और इन सारे ग्रंथों का पठन पाठन करने से, अवलोकन करने से, मनन करने से अपनी धारणा अच्छी बनती है और इससे अपना पुरुषार्थ भी सिद्ध होता है। हम ऐसे कुछ प्रयास करें प्रत्यक्ष होकर, या फिर दूसरा जो रास्ता है कि भगवान नाम का आश्रय लेकर हम अध्यात्म की तरफ चलें, उसका आश्रय लेकर हमारा जीवन प्रशस्त हो, यह बहुत आवश्यक है। श्री रामचरितमानस में भोले बाबा ने कहा, उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तजि भावना। यह कहा तो पुराण है, एक देवी भागवत है। 2 भागवतों का उल्लेख है, एक श्रीमद् भागवत और एक देवी भागवत। 2 भागवतों का उल्लेख है। जब राजा परीक्षित को शाप दिया गया कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, 7वें दिन ये शापित हो गए राजा परीक्षित। जब शापित हुए तो सामान्यतः क्रोध होना चाहिए, रोष होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ इनके मन में भाव नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि मृत्यु से तो मैं अभिशप्त हो गया, मेरी मृत्यु तो 7वें दिन बतलाई गई, लेकिन इससे बचने का क्या उपाय है। इस पर उन्होंने विचार किया, मृत्यु से बचने का उपाय। कई तरह की मृत्यु हुआ करती हैं, एक तरह की नहीं, कई तरह की। जैसे उत्तरायण में मृत्यु, दक्षिणायन में मृत्यु, दिवाकाल में मृत्यु, निशाकाल में मृत्यु, पंचक में मृत्यु, एकादशी को मृत्यु। तो मृत्यु जो होती है, फिर बुढ़ापे में मृत्यु होती है जिसको कि नेचुरल डेथ कहते हैं, और एक अपमृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से मृत्यु में भेद है। तो इन्होंने विचार किया कि अब जो अवसंभावी हो गया है, इससे बचने का क्या उपाय है। तो इस विकट परिस्थिति में एक मार्ग प्रशस्त हुआ। सुखदेव मुनि मिल गए और उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कल्याण हुआ। लेकिन देवी भागवत का भी प्रसंग आता है। देवी भागवत यानी जो जगदम्बा हैं, उनके संदर्भ में यह भी एक पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत। और एक श्रीमद् भागवत देवी जो भागवत है, देवी भागवत, इसको 5वां महापुराण कहा गया है, 5वां महापुराण। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये जो 2 महापुराण हैं, देवी भागवत और श्रीमद् भागवत, दोनों में से महापुराण किसे कहा जाए। तो इसका समाधान बतलाया जाता है कि कल्प भेद से कथा भेद में अंतर है। 18,000 इसके श्लोक बतलाए जाते हैं, इसके श्लोक 18,000 हैं। फिर 12 स्कंद बतलाए जाते हैं। इसका पठन पाठन करने से जो जगदम्बा है, आदि शक्ति जो है, भेद दोनों में कुछ नहीं है। जैसे अग्नि है और उसमें दाहकता है, दोनों में भेद क्या है। पुरुष में और प्रकृति में भेद क्या है, और द्वैत का प्रतिपादन है। इसलिए उपनिषद में आया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। कहने का अभिप्राय कि हम जितना कहते चले जाएंगे परमात्मा तत्व के संदर्भ में, उतना ही हमको बोलना पड़ेगा। यानी निर्वचनीयता यानी मूकता ही इस तथ्य के निरूपण की यथार्थ अभिव्यक्ति है। यह बात है सिद्धज्ञ अथर्वशीर्षम में भी देवताओं ने पूछा माता भगवती से कि हे देवी, आप कौन हैं। तो उन्होंने बतलाया, वेदोहम अवेदोहम विद्याहम अविद्याहम अजाहम अणजाहम अधश्चोर्ध्वम चौत्रियक्षहम अहम रुद्रेभिश्चरामि अहमा द्वादशादित्या।
हम पंचभूतानी अहम सत्वरजस्तमांसि। इस तरह से उन्होंने बतलाया। माता देवी ने या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकृति और पुरुष यानी श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, या फिर जगदम्बा के रूप में शक्ति की उपासना हम करते हैं। शक्ति में और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच समो कहियत भिन्न न भिन्न बनतहु सीताराम पदो जिनहि परम प्रिय खिन्न। सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा बाहि बीच इव का वही वेदा। एक बार अहंकार प्रबल हो गया देवर्षि नारद के मन में। उन्होंने सोचा कि मैंने तो काम को जीत लिया है। उन्होंने अपना यह भाव व्यक्त किया विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सनकादि हैं, वे सब भी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं। तो आप कहते हैं कि हम कामजीत हैं, मैंने माया को जीत लिया है। तो उन्होंने गरुड़ पर बैठाया नारद जी को, देवर्षि नारद को, और एक सरोवर के पास ले गए। और वहाँ विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद को स्नान करने के लिए कहा। उन्होंने स्नान किया और वे नारी के रूप में परिणत हो गए देवर्षि नारद। उसी क्रम में वहाँ पर तालध्वज नामक एक राजा आए और उन्होंने प्रणय संबंध उस युवती से स्थापित करना चाहा। युवती तैयार हो गई, जो कि नारद के रूप में वह युवती थी पूर्व में। कालांतर में एक युवती जो हो गई, अविवाहितावस्था को जो प्राप्त हो गई, देवर्षि नारद वही थे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह हो गया, बाल बच्चे भी हो गए। माया में फंसे देवर्षि नारद। माया को उन्होंने जानना चाहा था, माया क्या है हम थोड़ा जाने। यह जाने परिवार में फंसे। कालांतर में एक राजा ने आक्रमण कर दिया। तालध्वज नामक राजा के राज्य पर लड़ाई हुई। लड़ाई में उस परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए, पौत्र पुत्र आदि इन सबों का वध हो गया, मारे गए। तो देवर्षि नारद जो युवती के रूप परिणत हो गए थे, पर रानी थी तालध्वज की धर्म पत्नी, तो बहुत सुख विह्वल हो गई। उसी क्रम में वहाँ पर विष्णु भगवान आए और वे ले गए इनको स्नान करने के लिए। उसी सरोवर में इन्होंने स्नान किया। फिर वही उस युवती ने देवर्षि नारद का रूप धारण कर लिया। नारद जी अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो गए। किनारे वीणा और मृग चर्म लेकर विष्णु भगवान खड़े थे। इन्होंने ये सब सारी चीज़ें उन्हें दे दी और उन्होंने बतला दिया कि देवर्षि नारद, मन में अहंकार होने का यही परिणाम क्या है, माया क्या है, यह मैंने बता दी। तो माया और मायापति द्वैत नहीं है, द्वैत भाषता है, द्वैत है। वेदो हम अवेदो हम, यह कहा गया। हम पंचभूतानी अहम अखिलंग जगत। लेकिन जो कुछ भी है वो परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, ऐसा भाव करके और द्वैत को समझते हुए। लेकिन अद्वैत की भी वह स्थिति है, वह अनिर्वचनीय है, वह वचनीय नहीं है। इसीलिए कहा गया उपनिषद में कि द्वैताद्वैत विहीनो अस्मि। परमात्मा का की सुक्ति है, मैं द्वैत और अद्वैत दोनों से परे, मतलब वह अनिर्वचनीयता की स्थिति है। तो इतना ही कहकर आज मैं वाणी को विराम देता हूँ। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम।